Hello student, I am Ranjit Singh and today I am going to solve mixed bag exercise 16.2. This is the part 2 वीडियो. फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था मिक्स बैच का 1 to 6 क्वेश्चन. अभी इस वीडियो में हम 7 से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो ये जो है ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर 44 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 33 सेंटीमीटर वाइड इज मेड इनटू अ सिलेंडर बाय रोलिंग इट अलॉन्ग विथ विर्थ. अगर अच्छा विर्थ वाइज इसको रोलिंग किया जा रहा है तो एक सिलेंडर बन रहा है. कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर सो फार्म. अब मान लीजिए कि एक पेपर ये है, ठीक है, ये इसका लेंथ हो गया और ये जो इसकी चौड़ाई हो गई, ठीक है. अब कह रहा है कि अगर हम विर्थ वाइज यानी विर्थ यह है हमारा, इस तरह रोल किया जाए तो अगर रोल किया जाएगा तो ऐसे बनेगा, ठीक है. तो अब ये जब रोल करेंगे विर्थ वाइज तो इसकी जो सरकमफरेंस होगी ये 33 होगी और ये जो है इसकी ये लेंथ वाइज है, लेंथ इसकी हाइट हो जाएगी. तो हम इसको लगाते हैं. तो सबसे पहले लिखते हैं कि पेपर का जो रोल किया रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट है. पेपर रोल विथ वाइज पेपर रोल्ड विथ वाइज सो क्या होगा, सरकमफरेंस क्या हो जाएगा इसका, सरकमफरेंस बेस ऑफ सिलेंडर. तो सरकमफरेंस क्या होता है, 2 पाई आर होता है. और ये दिया है सरकमफरेंस क्या हो जाएगा 33 सेंटीमीटर. 33 सेंटीमीटर होगा क्योंकि हमने जो बताया था कि ये जो विड्थ है, विड्थ जब हम सरकम बनाएंगे तो इसका जो पेरीमीटर जो होगा, परिधि जो होगा वो 33 सेंटीमीटर होगा, ठीक है. अब इस बेस से हम रेडियस इसका निकालेंगे. तो रेडियस अगर बात करें हम तो रेडियस इक्वल टू आर को रखते हैं इधर. तो ये हमारा हो जाएगा 33 यहाँ पर रहेगा और इसको हम ट्रांसपोज कर देते हैं, ठीक है. तो इसको सॉल्व कर लेते हैं. ये 33 और ये जो है 2 नीचे ही आएगा, ये 22/7. तो 22/7 तो 7 ऊपर आ जाएगा, ठीक है. इस तरह का 22/7. तो 11 से काटते हैं, 11 2 जा 22, 11 3 जा. अब कुछ कटने वाला है, 7 3 जा 21, 2 2 जा 4, यानी ये जो है 21/4 सेंटीमीटर इसका जो रेडियस आ गया है. अब इस बेस पर हम इसका निकालते हैं. इसमें क्या कहा है, वॉल्यूम, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर सो फार्म. इस तरह से जो विड्थ वाइज हम सिलेंडर मोड़ रहे हैं तो जो सिलेंडर बन रहा है उसका वॉल्यूम क्या होगा. तो रेडियस हमने निकाल लिया, तो वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम बराबर होता है सिलेंडर का वॉल्यूम बराबर पाई आर स्क्वायर एच. तो पाई यानी 22/7, रेडियस हमने निकाल लिया 21/4, स्क्वायर है यानी 2 बार 21/4 इंटू हाइट एच क्या होगा उसका, एच यानी जब हम पेपर को फोल्ड कर रहे हैं, ये तो आपका विड्थ वाइज है, और जब लेंथ वाइज करेंगे तो इसका जो लेंथ होगा यही उसकी हाइट हो जाएगी. तो लेंथ यानी 44, यही तो दिया है इसमें. देखो पेपर का जो लेंथ है वो 44 सेंटीमीटर है और विड्थ जो है इसका 33 है. तो विड्थ वाइज हमने फोल्ड किया है तो जो 33 सेंटीमीटर विड्थ है वही इसका सरकमफरेंस हो गया और जो उसका लेंथ है वही उसकी हाइट हो जाएगा. तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं. तो इसको काटते हैं, 7 1 जा 7, 7 3 जा से ये फिनिश हो गया और 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 ये भी फिनिश हो गया. और उसके बाद जो है कोई कटने वाला है, 2 से कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा. काटें तो इसको ये 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2. अब यहाँ पर कोई और कटने वाला है नहीं. तो अभी हम जो है इसको सॉल्व करते हैं. 11 इसमें का है और क्या है 3 है, 21 है, 11 है, इंटू 21 इंटू 11 अपन नीचे से केवल है 2,
अब इसको पूरा मल्टीप्लाई हम करते हैं तो 1133 तो जैसे ये तो 363 इंटू 11 जा 121 में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया इंटू 21, खंड खंड में कर रहे हैं, अपॉन 2। तो इसको भी कर लिए मल्टीप्लाई, इसको कर दिए तो हमने 7623 अपॉन 2 आया, यानी इसको सॉल्व करेंगे 3811.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वॉल्यूम हो गया आपका। अगर हम जो है विड्थ वाइज हम करते हैं तो जो सिलेंडर बन रहा है उसका वॉल्यूम हो गया। अब कह रहा है इफ़ द पेपर इज रोल्ड अलॉन्ग विद द लेंथ तो व्हाट विल बी द वॉल्यूम। अब ये कह रहा है कभी जब विड्थ वाइज था तो हमने ऐसे फोल्ड किया था, इस साइड से देखते हैं, मैंने ऐसे फोल्ड किया था विड्थ वाइज में, ऐसे फोल्ड किया था विड्थ वाइज में। अब लेंथ वाइज जब करेंगे तो हमारा मोर ऐसे होगा, ये ऐसे इस तरह से सिलेंडर बनेगा हमारा, ठीक है। ए और इसका जो है जो इसका ब्रेथ है वही इसकी हाइट हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं इसमें। तो सेकंड में देखते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर, इसको लगाते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर इक्वल 2 पाई आर इक्वल टू 44। लेंथ वाइज हम कर रहे हैं तो उसका पेरीमीटर क्या होगा 44, सॉरी सरकमफेरेंस का जगह 44 हो जाएगा। तो अभी इसके बेस से हम आर का वैल्यू निकालेंगे 44, 2 नीचे आ गया 22/7। अब देखिए 22 2 जा ये कट जाएगा, 2 से 2 ये फिनिश हो गया, यह बच गया 7 सेंटीमीटर इसका रेडियस आ गया। अब इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई यानी 22/7, रेडियस हमने 7 निकाला, 7 × 7, और हाइट क्या हो जाएगा इसका जो है हाइट जो है जो इसका ब्रेथ है वही हाइट हो जाएगा, यानी 33। 7 से 7 फिनिश हो गया। और इसको जो है मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5082 सेंटीमीटर क्यूब। सॉरी यहाँ पर हमने वॉल्यूम निकाला ना तो क्यूब, यहाँ पर क्यूब होगा, ठीक है। तो ये सेकेंड का हमारा हो गया। अब हम देखते हैं क्या कर रहा है थर्ड क्वेश्चन। विल द सरफेस एरिया बी द सेम इन द एबव 2 केसेस। अब दोनों केसेस में अगर हम सरफेस एरिया निकालें तो क्या जो है बराबर आएगा। तो हमने दोनों को हमने दूसरे पेज पर निकाल लिया है। अगर पहले वाले हम लेते हैं तो सरफेस एरिया 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है। तो 2 पाई यानी 22/7, आर यानी जो पहले बार हमने निकाला था, तो रेडियस क्या निकाला था पहले वाले का, यहाँ पर है 21/4। तो 21/4 इंटू आर प्लस एच, आर यानी इतना हो गया, एच यानी 44 हो गया। तो इसको हमने निकाला तो सरफेस एरिया या इतना। अब सेकेंड केस में जब हमने निकाला है तो रेडियस उसका 7 है और उसका हाइट हो गया 33, और इसको सॉल्व किया तो वह आया ये। तो दोनों का सरफेस एरिया क्या है, डिफरेंट है। तो यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं तीसरे का कि विल द सरफेस एरिया बी द सेम, नो। थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, नो। इसके बेस पर जो हम दोनों को सरफेस एरिया निकाले हैं तो दोनों का डिफरेंस है, तो ये सेम नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। The volume of 2 cubes are in the ratio 27:64. Find the ratio of their surface area. अब इनको हम सरफेस एरिया का जो है निकालेंगे, रेशियो क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूब्स आर इन द रेशियो। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब 1, वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूब इसे लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूब्स इक्वल टू 27:64, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब हम बात करें
वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब क्या है 27 दिया है। तो इसका साइड अगर निकालना हो तो क्या हो जाएगा, साइड ऑफ क्यूब अगर निकालना है तो साइड ऑफ क्यूब का अगर हम एक साइड निकालना है तो हो जाता है, इसका फार्मूला हो जाएगा अंडर रूट वॉल्यूम, यानी क्यूब रूट, ऐसे क्यूब रूट वॉल्यूम आता है। यानी ये हमारा अंडर रूट 27 है, तो 3 जा 9 3 जा 27, यही तो होता है 3 इंटू 3, यानी दोनों के एक सेट में से एक निकाल लेते हैं, तो यानी 3 सेंटीमीटर इसका एक साइड निकल गया। अब वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ 2 सेकेंड क्यूब का देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ सेकेंड क्यूब जो है दिया है 64, तो साइड ऑफ क्यूब क्या होगा, साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू वॉल्यूम, यानी 64 का क्यूब ऐसे निकालेंगे तो 4 4 जा 16, 4 जा इनका जो है 4 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इसका एक साइड हो गया। दोनों का साइड हमने निकाल लिया। अब हमको क्या कह रहा है कि इनका जो है सरफेस एरिया का जो है क्या होगा, सरफेस एरिया जो है, सरफेस एरिया हम बात कर रहे हैं। तो सरफेस एरिया फर्स्ट क्यूब यहाँ आप लिखते हैं, सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट क्यूब अपॉन सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड क्यूब। तो फर्स्ट तो सरफेस एरिया जो फर्स्ट क्यूब की हम बात करेंगे तो होता है 6a², तो दोनों ही क्यूब है तो 6a², ठीक है। तो अब देखते हैं 6 जो है ये फार्मूला होता है सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब जो होता है 6a², तो 6 इंटू ए यानी आपका क्या है, ये साइड है, ए यानी साइड है, तो साइड पहले का हमने 3 निकाला है तो 3 का स्क्वायर, फिर 6 इंटू दूसरे का साइड क्या निकला है 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको यहाँ पर आगे लगाते हैं, 3 3 जा 9, 9 6 जा 54 हो गया, 4 4 जा 16, 16 6 जा 64, 16 96, ठीक है। अब इसको हम अगर कट करें, 3 से काटते हैं, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, अब यह आ जाएगा 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो यानी 9/16। तो ये हम बात करें अगर इनका दोनों का क्यूब तो 9:16, यानी सरफेस एरिया का जो रेशियो होगा वो 9:16 का होगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा, द लेंथ ऑफ ए रूम इज ट्वाइस द विड्थ एंड थ्राइस टाइम्स इट्स हाइट। इफ द वॉल्यूम ऑफ द रूम इज 288 मीटर क्यूब, फाइंड द लेंथ ऑफ द रूम। तो लेंथ ऑफ द जो रूम है वो 2 गुना है विड्थ से और हाइट से 3 गुना है, तो यानी लेंथ जो है विड्थ से 2 गुना है और हाइट से 3 गुना है, तो यानी हाइट पहले मानना पड़ेगा हमें। क्वेश्चन नंबर 9 है, लेट द हाइट ऑफ द रूम बी, लेट द हाइट ऑफ द रूम बी एक्स, क्या दिया है सेंटीमीटर में दिया ना, मीटर में, तो कोई मान लेते हैं एक्स ही मानते हैं। तो लेंथ क्या होगा, सो लेंथ क्या कर रहा है LNGTH, लेंथ कितना होगा इसका 3 गुना यानी 3 है, और इसका जो है लेंथ 3 गुना है और ब्रेथ से कितना है, जो ब्रेथ है
लेंथ जो है विड्थ से 2 गुना है, यानी लेंथ जो है वो विड्थ से 2 गुना है, तो विड्थ क्या होगा, विड्थ यानी इसका आधा होगा, यानी 1/2 यानी 1.5 x, यानी इसका आधा हो गया। यानी इस जो भी लेंथ है वो विड्थ से 2 गुना है, इसका मतलब यह है कि विड्थ इसका क्या होगा, आधा हो गया। तो अब यहाँ पर लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों मिल गया है। तो यहाँ पर हम जो है देखेंगे कि वॉल्यूम भी दे दिया है, वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम ऑफ द रूम, वॉल्यूम ऑफ रूम इक्वल टू 288 मीटर क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम बराबर फार्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। तो वॉल्यूम है 288 इक्वल टू L हमारा कितना आया है 3x, B कितना आया है 2 × 2, और इसको इसे बदल देते हैं 2 × 2 and 3/2x, 3x/2 इंटू हाइट कितना आया हमारा x माना गया है। ठीक है, अब इसको जो है x तीनों में है, तो x क्यूब हो जाएगा, और इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 × 3 यानी 3/2 इंटू 1, यानी 288 इक्वल टू 3 3 × 9, x क्यूब इंटू 3 3 × 9/2, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो 288 इंटू 2/9 इक्वल टू एक्स क्यूब। तो 9 × 1 = 9, 9 × 3 = 27, 9 × 2 = 18, 2 × 2 = 4, 2 × 9 = 18। ठीक है, यानी एक्स क्यूब का मतलब यह हो गया। सॉरी, यहाँ पर 9 × 3 = 27 और 9 × 2 = 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 32 × 2 = 64 आएगा। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर क्यूब हो जाएगा 64 इक्वल टू x, तो x का एरिया जा 64, 4 4 = 16, 4 × 24 यानी 4 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा x की वैल्यू 4, x हमने क्या माना था हाइट, तो यहाँ पर हाइट मिल गया, हाइट x बराबर हो गया 4 सेंटीमीटर। इसी बेस पर हम जो है x की वैल्यू निकल गई, तो लेंथ बराबर क्या है 3x है, यानी 3 × 4 इक्वल टू 12 मीटर हो गया। और ब्रिथ क्या है 3x/2, 3/2x के बराबर है 4, 2 × 2 = 4 यानी 3 × 2 = 6 मीटर। तो लेंथ, ब्रिथ एंड हाइट निकल गया। फाइंड द लेंथ ऑफ द रूम, तो लेंथ तो इसका मालूम ही हो गया 12 सेंटीमीटर, तीनों हमने निकाल दिया है। तो यह आपका क्वेश्चन नंबर था 9। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द कार्डबोर्ड नीडेड टू मेक अ बॉक्स ऑफ डायमेंशन 15 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर। तो डायमेंशन तो दिया है, तो लिखते हैं डायमेंशन ऑफ द कार्डबोर्ड। dimension of the cardboard is equal to 15 into 12 into 8।
ठीक है। 15 इंटू 12 इंटू 8, तो टोटल सरफेस एरिया हम निकालते हैं, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया निकालना है कार्डबोर्ड का। तो कितना, फाइंड द एरिया ऑफ द कार्डबोर्ड, यानी टोटल सरफेस एरिया। तो हम देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ कार्डबोर्ड बराबर होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यानी 2 इंटू एल, एल बराबर क्या है 15 इंटू बी बराबर क्या है 12 प्लस बी, बी यानी 12 इंटू हाइट यानी एच 8 सेंटीमीटर, फिर एच, एच यानी 8 इंटू लेंथ यानी 15। अब आते हैं 2 इंटू 12 टू 15 दूनी 30, 15 कम 15 3 18, इतना हो गया, प्लस 96 120। अब इनको जोड़ना है तो 2 इंटू इन सभी को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 693, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 792 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये कार्डबोर्ड का जो टोटल 792 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है उसका एरिया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए क्यूब इज 8√2 सेंटीमीटर, फाइंड द सरफेस एरिया। तो लेंथ ऑफ डायगोनल दिया है, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूब 8√2 सेंटीमीटर। मान लिया लेट साइड ऑफ क्यूब बी ए सेंटीमीटर, क्यूब का साइड भी है, तो डायगोनल ऑफ द क्यूब क्या होगा। अगर किसी भी क्यूब का डायगोनल निकालना है तो फार्मूला क्या है, डायगोनल ऑफ क्यूब इक्वल टू होता है साइड इंटू साइड √3। तो डायगोनल ऑफ क्यूब तो दिया है 8√2 और साइड यानी हमने मान लिया a√3। अब यहाँ पर एक देखने वाली चीज़ें है कि यह √2 है, यहाँ पर √3 है जो कि कट नहीं रहा है। इसका मतलब यह है कि हमारे क्वेश्चन में ये जो दिया है √2, क्वेश्चन को ऐसे करके दिखाते हैं, 8√2 सेंटीमीटर दिया है, तो हमें यहाँ ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर √3 होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर √3 होगा यानी 8 अगर यह 3 होता और a√3 होता तो ये आपस में कट जाता है और a हो जाता है 8 सेंटीमीटर, उसकी एक साइड 8 सेंटीमीटर हो जाता है। अब उसके बाद हम सरफेस एरिया निकालेंगे। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालेंगे तो 4 इंटू साइड स्क्वायर होता है, तो 4 इंटू साइड बराबर क्या है 8 का स्क्वायर, यानी 4 इंटू 8 इंटू 8, ठीक है। 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 इंटू 4, 4 से 4 4 जा यानी हो जाएगा 25, यानी ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो सरफेस एरिया हमारा निकल गया इससे। ये तब आया है जब यहाँ पर √3 यानी √2 के जब अगर √3 होता तो हमारा ए बराबर आता है, नहीं तो अगर 2 है तो कटेगा नहीं, तो दिक्कत हो सकता है आगे। तो हमारे हिसाब से यहाँ पर √2 के जब √3 ही होना चाहिए, तभी ये कटेगा और तब ए = 8 सेंटीमीटर आएगा। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 11 था। अब लास्ट क्वेश्चन है तो देखते हैं। ये कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 2 सिलेंडर इज 3:4 एंड दैट ऑफ देयर हाइट इज 1:3। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर कर्व्ड सरफेस। तो रेशियो ऑफ द वॉल्यूम
ऑफ 2 सिलेंडर दिया है। क्वेश्चन नंबर लास्ट का है, क्वेश्चन नंबर 12। तो रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 2 सिलेंडर लिखते हैं पहले। रेशियो ऑफ द वॉल्यूम, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 2 सिलेंडर इक्वल टू 3:4 है। तो 3:4 है, तो वॉल्यूम अगर मान लीजिए एक वॉल्यूम V1 है, दूसरा V2 होगा। रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द 2 सिलेंडर, तो एक V1 है V2 है, तो इसका मतलब है कि 3/4 हो गया। तो अगर वॉल्यूम बात करें, किसी भी सिलेंडर का वॉल्यूम बड़ा होता है πr²h, तो πr²h अपन πr²h, यानी R1 H1 R2 H2 ऐसे बनाते हैं, इक्वल टू 3/4। तो पाई से पाई फिनिश हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो R1, तो यहाँ पर हम बात करें और हाइट का, अच्छा हाइट का दिया है, हाइट का जो है रेशियो यहाँ पर दिया है। हाइट का रेशियो 1:3 है। हाइट का रेशियो जो है 1:3 है हाइट का रेशियो। तो यहाँ पर हाइट का दिया है, तो यानी R1² इंटू R1H यानी 1/3 इक्वल टू 3/4। अब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो R1²/R2² इक्वल टू 3/4 है। ये इधर जाएगा तो 3 मल्टीप्लाई यहाँ पर 1, यानी 3 3 जा 9/4। तो अगर हम यह कहें R1/R2 इक्वल टू √9/4, यानी 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, यानी रेशियो का जो है, तो R1 और R2 हमारे पास आ गए 1:2, 3 3 जा 9, 3/2 का आ गया। अब हमको निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या कह रहा है कि देयर कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πr/h, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया बराबर होता है 2πr/h होता है। तो 2πr1h1 हो जाएगा अपन 2πr2h2 ऐसे कर देते हैं। तो यहाँ पर 2π से 2π फिनिश हो गया। इसके इक्वल टू यहाँ पर हम करेंगे R1 और R2 आया हमारा 3/2 इंटू H1 और H1। हाइट का जो रेशियो क्या था 1/3 का था, तो हाइट का रेशियो था 1/3। तो 3 से 3 फिनिश हो गया, यानी यहाँ पर जो है आ गया 1/2, यानी सरफेस एरिया का जो रेशियो होगा 1:2 का होगा। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि आप इसको समझ रहे होंगे। अगर कहीं भी दिक्कत हो रहा है तो कमेंट में आप इसको लिखिए, बताइए हमें कहाँ से दिक्कत हो रहा है। दोबारा हम कोशिश करेंगे बताने के लिए। तो ये जो आपका 16.2 का जो मिक्स बैग था वो समाप्त हो चुका। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करना न भूलें। थैंक यू।